कर रहा हूं। पिछले साल मैंने अधिरावण का रोल किया था। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं और मैं ये प्रण लेता हूं कि जो सर आपके विरुद्ध उठेगा उस सर को मैं काट दूंगा। जो आंख आपकी तरफ उठेगी उस आंख को नोच लूंगा और जो हाथ आपके विरुद्ध उठेगा उस हाथ को मैं काट दूंगा, क्योंकि मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं। ये मेरा 10वां साल है रामलीला से जुड़ने का। इससे पहले हम लाल किले की रामलीला करते आए हैं। मैंने मुख्तलिफ किरदार निभाए हैं। कभी मैं राजा दशरथ बना हूं, कभी मैं जनक बना हूं, कभी मैं कुंभकर्ण बना हूं, कभी मैं अधिरावण बना हूं। लेकिन किसी ना किसी तरीके से मैं इस रामलीला का हिस्सा बना हूं और पिछले साल से इस पे 4 चांद लग गए जब ये रामलीला हमने अयोध्या जी में खेलनी शुरू की। वहां खेलने का एक अलग मजा है, क्योंकि हमारे जहन में ये बात होती है कि यही वो जगह है, पवित्र स्थल है अयोध्या जी का, जहाँ रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया और एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह वो अपनी पत्नी को लेकर लक्ष्मण जी के साथ 14 साल के लिए वनवास चले गए और यही वही सरयू नदी है। तो एक ऐसी खुशी का एहसास हुआ जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता अयोध्या जी में करने का। इस बार मैं कुंभकर्ण का रोल कर रहा हूं। पिछले साल मैंने अधिरावण का रोल किया था। तो मुझे खुशी है कि हम जुड़े हुए हैं और ये वाकई अच्छी नियत है बॉबी मलिक साहब की कि उन्होंने कोशिश की अयोध्या जी में रामलीला खेलने की। नियत में हरकत है और हरकत में बरकत है। तो इनकी नेक नियति काम आई और हमें सारी सुविधाएं मिली वहां पर रामलीला खेलने में, और इस साल भी हम खेल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह हुई, पिछली बार के 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दूरदर्शन के माध्यम से इस रामलीला को देखा और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि विश्व कीर्तिमान था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इतने दर्शकों ने किसी भी प्रोग्राम को आज तक नहीं देखा और हम खुद इस साल अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 20 करोड़ से ज्यादा हमें उम्मीद है कि लोग देखेंगे, 25 करोड़ तक देखेंगे। तो ये हमारी उम्मीद है और सारी सुविधाएं हमें वहां मिल रही हैं। और एक बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय सद्भावना की बात है कि इसमें शाहबाज खान भी हैं जो रावण बन रहे हैं, इसमें रजा मुराद भी हैं जो कुंभकर्ण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी और मिसाल हमारे देश में राष्ट्रीय सद्भावना की क्या हो सकती है। हम सब मिलकर खेल रहे हैं। राजा मुराद साहब 10 साल में, तो इन सब में आपका सबसे बढ़िया किरदार किस पे हुआ है? कौन सा आपको लगता है कि ये 10 सालों में जो किरदार जो निभाया है, इसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन किस किरदार में मानते हैं? राहुल गुजर जी ने मेरे बारे में एक बात कही कि शाहरुख खान का अगर रोल मुझे मिल जाए तो मुझे बड़ा मुश्किल लगेगा। इनकी बात किसी हद तक सही भी है। मुझे जब मैंने किरदार निभाया राजा जनक का, एक बड़ा जज्बाती किरदार था। अपनी बिटिया को विदा कर रहे हैं और वो किरदार करते करते मुझे ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी आंसू लाने की। जब बेटी की विदाई हो रही तो अपने आप मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे। तो क्या होता है कि कभी भी कोई ऐसा आपको किरदार मिलता है जो आपके लिए एक चैलेंज होता है, जो आपके लिए एक चुनौती होता है,
तो वो करने में और मजा आता है। और फिर दूसरी बात यह है कि बॉबी जी ने मुझ पर यह विश्वास किया कि मुझे भी राजा जनक का रोल दिया जा सकता है, मैं इस काबिल हूँ। तो इनका जो मुझ पर विश्वास था, उस विश्वास पर मुझे पूरा उतरना था और मैंने पूरी कोशिश की। उसके फौरन बाद मुझे अधिराम बना दिया गया। तो ये मुख्तलिफ किस्म के किरदार हैं, लेकिन राहुल जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, रामचंद्र जी का रोल मुझे नहीं मिल सकता। फिर हमारा दाला पानी चलता रहेगा। रामचंद्र जी का रोल मुझे नहीं मिल सकता। मैं आपको ही देखकर खुश होता रहूंगा कि बड़ा भाई ना सही, छोटा भाई सही। हालांकि रामचंद्र जी का कोई बड़ा भाई नहीं था। तो मैं आपके किसी भाई का भी रोल नहीं कर सकता। पर आप तो मेरे बड़े भाई हैं ना। जी, जीवन में तो बिल्कुल मैं आपका बड़ा भाई हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि रामचंद्र जी जैसा पुरुषोत्तम, जिसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं, आज तक कोई आया नहीं। इतना आज्ञाकारी बेटा, इतना अच्छा राजा, आज्ञाकारी पुत्र, सिर्फ उन्होंने अपनी सौतेली मां का कहना मानकर वो 14 साल के लिए बनवास चले गए। और इतने अच्छे रिश्ते हैं उनके अपने भाई से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसके बाद राम भक्त हनुमान जी आए। इतना बड़ा भक्त दुनिया में कोई किसी का नहीं होगा जितने बड़े भक्त हनुमान जी थे रामचंद्र जी के। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो रामलीला है, ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है। आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उसके लिए बहुत बड़ा सबक है कि रिश्ते क्या होते हैं, चरित्र क्या होते हैं। ये सबक देती है रामलीला। और सबसे बड़ा सबक इसमें यह है कि रावण बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही बलशाली थे। उनके बल को कोई चुनौती देने वाला नहीं था, लेकिन उनके पतन का कारण दो चीजें बनी। एक तो उनका अहंकार, और एक कि दूसरी पराई स्त्री पर आपने बुरी नजर डाली, ये उनके पतन का कारण बनी। वरना बहुत काबिल इंसान थे, बहुत विद्वान थे। और यही वजह है, देखिए जैसा आपका व्यवहार लोगों के साथ होता है, एक तरफ रामचंद्र जी और लक्ष्मण, दूसरी तरफ रावण और विभीषण। क्योंकि विभीषण अपने भाई के चरित्र को पहचान गया था, इसलिए वो विभीषण जो है वो रावण का कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। उसने चुनौती दी, वो उनसे अलग हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप बुरे रास्ते पर चलेंगे, आप अगर इस तरीके से अहंकार करेंगे, तो आपके अपने भी, आपका खून भी आपका साथ छोड़ देगा। तो ये बहुत बड़ी सीख है। और जब से संसार जो है वजूद में आया है, रामलीला खेली जा रही है, खेली जाती रहेगी और खेली जाती रहनी चाहिए। ये इससे हमारे इतिहास का भी पता चलता है हमें। इसमें रामचंद्र जी की जो विशेषताएं हैं उनका हमें पता चलता है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जीत जो है, बुराई कितनी ही बलशाली, कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत जो है वो तो सच्चाई की होती है। तो ये सबक है, ये सबक भी है, ये इतिहास भी है, और ये जो आज की पीढ़ी है इसके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सर, आपके जो किरदार पहले रहे हैं रामायण में,
एक किरदार का कोई एक वाक्य आप बोल के दिखाइए। ये तो आप धंधे की बात कर रहे अपनी जीवन पे लगे, मतलब जो लगे कि हाँ आज साक्षात, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि दशरथ जी का आपने किरदार निभाया था, तो वो कोई हैं। एक आपने वाक्य नॉकआउट मच मार दिया है। एक डायलॉग मैं बोलने की कोशिश करूंगा, अचानक आपने हमला किया। मैं कहता हूं, रावण से जब मैं आदिवार रावण बना था, पिताश्री मैं आपका आज्ञाकारी हूं। जो आंख आपकी तरफ उठेगी उस आंख को मैं नोच लूंगा। जो हाथ आपकी तरफ बढ़ेगा उस हाथ को मैं काट दूंगा। और जो उंगली आपकी तरफ उठेगी मैं उस उंगली को नोच दूंगा। ये एक